देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों में 2 ऐसे बड़े फैसले दिए हैं जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ कोर्ट ने सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव कम करने का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा फैसला भी सुनाया है जिससे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई बीआर गवई की बेंच ने साफ शब्दों में कह दिया कि संसद मामूली बदलाव कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट नहीं सकती। यानी सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन कोर्ट के फैसले को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर सकती। आखिर ये फैसला क्यों इतना बड़ा है, क्या है पूरा मामला, क्या इसका असर देश की न्याय व्यवस्था पर कितना पड़ेगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 के कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। ये फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि संसद पुराने फैसलों को हल्के बदलाव कर खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 137 पेज के आदेश में बड़े विस्तार से कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और इसे कमजोर करना किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि देश के तमाम ट्राइब्यूनल्स जैसे केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल, सशक्त बल ट्राइब्यूनल और अन्य इनके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि न्यूनतम आयु सीमा 50 साल नहीं होनी चाहिए ताकि युवाओं और विशेषज्ञों को भी मौका मिल सके। लेकिन सरकार ने 2021 में नया कानून ले आई जिसे नाम दिया गया ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। इस कानून में सरकार ने कोर्ट के फैसले के बिल्कुल उलट प्रावधान रख दिया। कार्यकाल 5 साल से घटाकर 4 साल कर दिया गया और फिर से 50 साल की न्यूनतम आयु सीमा जोड़ दी गई। ये सीधे सीधे 2020 के फैसले के खिलाफ था। इसी वजह से मद्रास बार एसोसिएशन ने याचिका दाखिल कर दी और कहा कि ये कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है और शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन है। ये याचिका लगभग 4 साल तक चली क्योंकि मामला संवैधानिक था और सीधे केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट जैसा माहौल था। सरकार ने बीच में कुछ मामूली बदलाव कर कानून दोबारा लाने की कोशिश भी की, लेकिन कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा जिन प्रावधानों को हमने पहले असंवैधानिक घोषित कर दिया उन्हें दोबारा लाकर वैध नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन वह न्यायपालिका के आदेश को अपने हिसाब से बदल नहीं सकती। अगर ऐसा होने लगा तो देश में चेक एंड बैलेंस का सिस्टम खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह 4 महीने के अंदर एक नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन गठन करे। ये कमीशन ट्राइब्यूनलों की नियुक्ति, कार्यकाल, प्रशासन और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। इसका मतलब ये है कि अब सरकार चाहे तो किसी भी ट्राइब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति पूरी तरह अपने हिसाब से नहीं कर पाएगी। एक स्वतंत्र निकाय इन फैसलों को देखेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह संसद को यह नहीं बता सकता कि कानून कैसे बनाया जाए, लेकिन अगर कोई कानून कोर्ट की पहले दी गई व्यवस्था को कमजोर करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये फैसला कई संवैधानिक मूल्य को मजबूत करता है, जैसे न्यायपालिका की समीक्षा, शक्तियों का विभाजन, चेक एंड बैलेंस और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये फैसला इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पिछले कुछ सालों से सरकार कोर्ट के फैसलों को बदलने के लिए कानून ला रही थी। कई बार देखा गया कि कोर्ट ने एक आदेश देती है और तुरंत सरकार एक नया कानून बनाकर उसे पलट देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। ये फैसला ये भी बताता है कि लोकतंत्र में सभी संस्थाएं, चाहे सरकार हो, संसद हो या कोर्ट, संतुलन में रहनी चाहिए। कोई भी संस्था इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती वह दूसरी संस्था को कमजोर कर दे। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। अंत में ये फैसला ट्राइब्यूनल्स प्रणाली को मजबूत करने, न्यायपालिका स्वतंत्रता की रक्षा करने और ये याद दिलाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि कोर्ट के फैसलों को कानून से पलटा नहीं जा सकता, खासकर तब जब वह फैसला संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा हो। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कोई समझौता नहीं होगा। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह कोर्ट के आदेश को कमजोर नहीं कर सकती। ये फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने का बड़ा आदेश है। आगे आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस आदेश पर क्या कदम उठाती है और नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन कितना प्रभावी साबित होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।